राममोहन कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में यह बैठक चल रही है, जहां अलग अलग विभागों के प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जा रही है और कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट में मंजूरी भी मिल सकती है। जहां पीएम जनमन आवास योजना को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। वहीं विशेष पिछड़ी जातियों, बेगा, भूरिया और इन जनजातियों के लिए जो आवास योजना है उसको लेकर स्वीकृति मिल सकती है। वहीं राज्य के बजट में नया मद भी बनेगा और 3 साल में सरकार 1.20 लाख आदिवासी को आवास उपलब्ध कराएगी और साथ ही 23 जिलों के आदिवासियों की योजनाएं इस योजना से 40,000 रुपए मिलेंगे। और इन तमाम योजनाओं को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा चल रही है, जहां आपको बताते चले कि आदिवासियों के आवास को लेकर ये प्रमुख योजना है और साथ ही श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो समारोह होना है उनकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभावित मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। अलग अलग विभागों के प्रस्तावों को लेकर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। राममोहन कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी कैबिनेट में आज मिल सकती है, जहां सभी कैबिनेट मिनिस्टर बैठक में शामिल हैं। पीएम जन मन आवास योजना को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। 3 साल में सरकार 1.20 लाख आदिवासियों को आवास देने के प्रयास में इस योजना को भी स्वीकृति मिल सकती। 23 जिलों के आदिवासियों को इस योजना से 40,000 रुपए मिलेंगे और इसी लिहाज से ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। राममोहन कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जहां बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और अलग अलग विभागों के प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जा रही है। और आपको बताते चलें कि आज कैबिनेट की बैठक थी। चूंकि बैठक अब खत्म हो गई है और उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। इस कार्य में कुल 384.6 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसमें से 60% भागीदारी भारत सरकार की होगी और 40% राज्य सरकार की होगी। राज्य शासन ने आज कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट लाइन खोले जाने हेतु और इस पूरे राशि को मंजूर करने के लिए मंजूरी दी है। इसी प्रकार से मल्टीपर्पज़ सेंटर बनेंगे। बहुउद्देशीय केंद्र विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण होना है। इन केंद्रों की कुल लागत 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में बनाए जाने की योजना है। 100% वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। इन केंद्रों को बनाने में जो भी खर्च आएगा, प्रत्येक केंद्र निर्माण के 2200 वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होगी। इसमें से 1605 वर्ग फीट भूमि पर भवन का निर्माण होगा और भूमि आवंटन का कार्य जिला कलेक्टर करेंगे। मध्य प्रदेश में 284 केंद्रों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इसमें से 125 केंद्रों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मिल गई है और इस मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस पर तेजी से काम शुरू होना है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना 250 तक की जनसंख्या को जोड़ने का रहा है, लेकिन इस योजना के आ जाने से प्रधानमंत्री जनमन से ये फ़ायदा है कि 23 जिलों के ऐसे पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में अब 100 तक की भी यदि जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री सड़क से वहाँ पर सड़क बनाए जाएंगे। कुल 981 संपर्क विहीन बसाठों में 2403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग एवं 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है। अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि उन इलाकों में जो सुदूर संपर्क विहीन रहे हैं वहाँ पर हम 2403 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम इस जनमन योजना के अंतर्गत अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्य में 3 वर्षों में 2454 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मतलब लगभग हर वर्ष 800-900 करोड़ रुपए सड़क पुल में खर्च किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में आवास का भी इसी प्रकार से, जैसे हमने आंगनबाड़ी केंद्र की बात की, फिर मल्टीपर्पज़ केंद्रों की बात की, फिर सड़क पुलियों की बात की और अब इसके साथ ही वहाँ पर रहने वाले
आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की 90-95 दिवस के बराबर 27,000 रुपये की राशि तथा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक लक्षित हितग्राही परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। सड़क एवं आवास मिलाकर 4,604 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। 4,604 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल ने दी है। इसके अलावा आगर मालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। कॉलेज के लिए पृथक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर्स के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा, क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। सिवनी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर और सिंगरौली, ये नए जो शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसमें लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर 70 से 75 की आवश्यकता पड़ती है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर 46, फिर प्रोफेसर 24, तो कुल मिला के 150 पद होते हैं। तो यदि हम इसको पदोन्नत से भरेंगे तो फिर हम जो एनएमसी की जो मान्यता है कि तत्काल इन पदों को भरना चाहिए, तो ये आवश्यक संशोधन इसलिए लाया गया कि हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं 5 वर्षों के लिए, और हम सीधी भर्ती से उन पदों को भी भर लेंगे जिन पदों को पदोन्नत के पदों से के माध्यम से भरा जाता था। ये स्वीकृति संशोधन नियमों में आज मंत्रिमंडल ने की है। विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया है। हम सब को मालूम है कि मुहासा बाबई एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों ने डेवलप किया था पिछली सरकार में। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस MPIDC को, औद्योगिक विकास निगम को जो दिया गया था, वो 1678 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था। और इस पार्क में विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे। उसका मतलब बिजली ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरणों के निर्माण का काम उस इंडस्ट्रियल एरिया में होना है। तो अभी जो भारत सरकार से स्वीकृति मिली है वो 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र की स्थापना के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनना है, जिसमें बहुत से काम होने हैं, जिससे कि वहाँ पर इस प्रकार की जब इंडस्ट्रीज आए तो उसके टेस्टिंग से लेके हर तरह के लैब वहाँ पर उपलब्ध हों। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस था, वो जो बहुत बड़े एरिया में था, उसको अभी संशोधन करते हुए सीमित किया गया है और 227 और 237 एकड़ के लिए वो संशोधन एक लाया गया है। बाद में नियामक में जाके उसको फिर बैटिंग कराई जाएगी, अप्रूवल कराया जाएगा। तो ये भी एक हुआ है। इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें निवेश आना तेज़ी से शुरू हो पाएगा। तो ये निर्णय हुए हैं और बस इतने। तो आप राजेश शुक्ला को सुन रहे थे, जहां कैबिनेट की बैठक को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। जहां आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर हरी झंडी मिली है। जहां इन प्रस्तावों को लेकर मंथन भी किया गया और मोहन कैबिनेट की इस बैठक में आज कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला बैठक खत्म होने के बाद जानकारी दे रहे थे, जहां कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और राजेश शुक्ला उप मुख्यमंत्री कई अहम प्रस्तावों को जो मंजूरी मिली है और उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। चूंकि बैठक खत्म हो गई है और कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।
जहां कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, कई सौगातें यहां पर दी गई है, मेडिकल कॉलेजेस की सौगात यहां पर दी गई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज इस कैबिनेट में मुहर मिली है, स्वीकृति मिली है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चूंकि मंत्रालय में बैठक 11 बजे से रखी गई थी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा पूरी बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग की गई, जानकारी दी गई कि किन प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिली है, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई, मंत्रालय में बैठक थी और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर स्वीकृति मिली है, उन्हें मंजूरी मिली है। और अब राजेंद्र शुक्ला ने इस बैठक में जो तमाम निर्णय लिए गए हैं उसको लेकर जानकारी भी दी, जहां मेडिकल कॉलेजेस की सौगातें भी मिली है, आदिवासी वर्ग के लिए विशेष तौर पर आवासीय योजनाओं को लेकर स्वीकृति यहां मिली है और सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के विभागों को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। और मंत्रालय में 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, जो कि बैठक अब खत्म हो गई है और जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा बैठक में जो तमाम फैसले लिए गए हैं उसकी ब्रीफिंग भी की गई, जानकारी दी गई है। मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर अहम फैसले भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही ये बैठक रखी गई थी, जहां खासतौर पर आदिवासी वर्ग के लिए आवासीय योजना को लेकर और मोदी की गारंटी को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, कौन सी वो योजनाएं हैं जो जनहितैषी हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी कैबिनेट में मिली है। यहाँ मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज ये बैठक रखी गई थी, 11 बजे से बैठक थी, जिसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे और मंत्रालय में चूंकि सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और अब कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई है। मोहन कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा दी जा रही थी। जहां आज मंत्रालय में 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी, बैठक अब खत्म हो गई है और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की और इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई थी और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए, किन विषयों को लेकर चर्चा की गई, किन अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, इसको लेकर राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री द्वारा पूरी जानकारी दी गई। यहाँ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे उप मुख्यमंत्री और उन्होंने पूरी जानकारी दी क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। आज बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी, जहाँ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक हुई और चूंकि अब बैठक खत्म हो गई है, जिसकी जानकारी राजेंद्र शुक्ला द्वारा दी जा रही थी। ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कृतिका, कैबिनेट की जो बैठक है वह खत्म हो चुकी है। महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट पर हरी झंडी मिली है, मगर बात की जाए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की तो जिस प्रकार से ख़ास तौर पे जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सड़कों का जो माया जाल है उसको बिछाने को लेकर जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। करीब 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने की बात की गई है, जिसमें करीब लगभग 900 किलोमीटर की सड़क और करीब जो 50 जो पुल हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना सड़क योजना की यदि बात करें तो 250 लोगों की जब जनसंख्या होती है उसके बाद कनेक्टिविटी जो सड़क है वो बनाई जाती है, मगर अब उस पर संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद जो 100 लोगों की जनसंख्या वाला जो इलाका रहेगा उस इलाकों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही बात करें आंगनबाड़ियों की तो आंगनबाड़ी हर मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर बनाई जाएगी, बड़ी आंगनबाड़ी बनाई जाएगी, जिसको लेकर भारत सरकार से करीब 125 आंगनबाड़ी की जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। साथ ही यदि महत्वपूर्ण प्रस्तावों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज
को लेकर एक बड़ी जो सौगात है वो अब मोहन सरकार देने वाली है। 5 ऐसी जगह है मध्य प्रदेश की, सिवनी, नीमच, मंदसौर, यहाँ पर जो मेडिकल जो कॉलेज है उनकी शुरुआत इस सत्र पर होगी, जिसके लिए जो चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जो संशोधन है नियम उसको संशोधित किया गया है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि बात करें तो पहले नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी, मगर अब जो भर्ती है वह प्रदेश सरकार सीधी भर्ती करेगी, क्योंकि 5 मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में खुलेंगे और इन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जो स्टाफ है वो रखा जाएगा। साथ ही बात की जाए आगर मालवा की, यदि बात की जाए तो आगर मालवा को बड़ी सौगात देते हुए महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए एक बड़ा जो बजट है वो आने वाले सत्र पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।